नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो 12th में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और टॉप कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना गया है। ये टारगेट हमारा आप जानते हैं 100/100 है। जिसने टारगेट बना लिया है वो उस टारगेट को पूरा कर पाएगा हमारे साथ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टारगेट हम पूरा करेंगे, कोई नहीं है भाई। अभी मैंने चैनल बनाया है तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वे सारे छोड़ूंगा। तो जितने भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और कमेंट नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हम जो भी वीडियो छोड़े इंपॉर्टेंट वो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन के जरिए जाए और आप उसे देख सके। क्योंकि जितनी भी वीडियो होगी सारी इंपॉर्टेंट होगी और इसमें जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, ये उसके लिए चैनल है भाई। वो आंख बंद करके इस पे विश्वास कर सकता है। सारे इंपॉर्टेंट वे क्वेश्चन दिए जाएंगे। बस आपको भी उम्मीद है कि आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी होगी। अब तक जिसने नहीं की है कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो जो जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। आपको इजी तरीके से समझाए कि अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, कुछ भी बताइए, आपको दोबारा समझाया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है चैनल के माध्यम से। और जो सा भी टॉपिक आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं वो भी बताना, उसको भी हम आपको देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए चैप्टर नंबर आपने 2 पढ़ा होगा, फिजिक्स में वैद्युत धारा। उस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट हमारा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 को हमें क्रैक करना है खतरनाक तरीके से, और इसी के साथ हमें ऐसा करना है जो हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी भी कर सके। ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम उस क्वेश्चन को इतना पढ़ सके कि हम किसी कंपटीशन के एग्जाम को भी क्रैक कर सके आराम से। चलो करते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहे हैं, सब बच्चों ने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ऐसे नहीं, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से संबंधित व्यंजन बताइए। ये व्यंजन जो होते हैं ना, ये हमें बहुत बार पूछे जाते हैं और कई सारे हैं, बहुत सारे हैं। आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप कमेंट कीजिए, वही आपको इजी लैंग्वेज में समझा के दूंगा। अब ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया था क्योंकि फिर समय लंबी हो जाती है वीडियो और फिर बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर बहुत लंबी हो गई, इसमें समय वेस्ट नहीं करना, आप इससे तो लिख के ही ले आते। तो मैं इसलिए लेके आया हूँ वीडियो लिख कर ही, जिससे मैं आपको इजी तरीके से समझा भी सकूं। और इजी लैंग्वेज, इतनी सी लैंग्वेज में कोई नहीं देगा। पूरे यूट्यूब पे चेक कर लेना आप, इतनी सी लैंग्वेज में कोई अगर देते, ये इतनी लैंग्वेज क्योंकि बच्चों की याद नहीं होती और मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। चलो करते हैं। नंबर 1 क्या होता है, इसका हमें व्यंजन निकालना है। आंसर बताइए। माना किसी चालक तार में आई एम्पायर की वैद्युत धारा है। अच्छा, वैद्युत धारा आई एम्पायर की बह रही है। कोई चालक तार है, उसमें आई एम्पायर की वैद्युत धारा है, बह रही है। बस देख लो कितनी सिंपल लैंग्वेज है। यदि टी समय में एकदम से अचानक, यदि टी सेकंड में तार के परिच्छेद में से गुजरने वाली मुक्त जो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश क्यों हो। ओ यानी टी सेकंड में जो तार का परिच्छेद है उससे गुजरने वाली जो मुक्त एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश क्यों है, वो क्यों है। बस इतना सा सिंपली से अपनी लैंग्वेज में पढ़ो और उसे क्लियर करो, जिससे हम तुम पेपर में तुम्हें लिखना है, हमें नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी, मैंने इसलिए तुम्हें लैंग्वेज इजी करके दी है। वैद्युत धारा आई, वैद्युत धारा को आई इजिकल क्यू अपॉन टी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इजिकल क्यू अपॉन टी, जहां इसमें क्यू आवेश है और टी टाइम है हमारा, आई वैद्युत धारा है। अब 1 सेकंड, माना 1 सेकंड तार के किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या NVAD होगी। आपने जब इसमें पढ़ा होगा, आपने इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो भाई ने जो मैं 10 मैक्सिमम 10 व्यंजन निकलवाऊंगा और उन्हीं 10 में से पेपर में आएगा, लिखवा लेना, 100% गारंटी। ठीक है, NAVAD। ठीक है, अब टी सेकंड में अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, NAVD गुना टी सेकंड की बात की गई थी, देख लिया ना। अब यहाँ पे हमने बात की 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे भी कर सकते थे इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत की बात नहीं, या तो यहाँ जोड़ लो या आगे जोड़ लो, मैं बता देता हूँ। अतः टी सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी आवेश क्यों की कितनी मात्रा होगी। अब ये हमारा क्यू है टी सेकंड में, यानी हमने पहले ये ज्ञात किया, आई का मान हमें पता था क्यू इजिकल टी है, तो इसे समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड में हमने देखा कि क्या आया हमारे पास, ये आया 1 सेकंड में। फिर हमने टी सेकंड में देखा, तो अब टोटल पूछा है कि टोटल टी सेकंड में कितना आएगा आवेश, तो क्यू हमारे पास आया NAVD गुना टी। ठीक है ना, टी सेकंड में टी ये वाला आया, फिर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये और ये तो सेम है।
देखो भाई, यानी आपके समझ में यहाँ से नहीं आया होगा कि आपने ये भी एक किया, ये सेम 1 सेकंड में ही तो ये आया, टी सेकंड में ये आया, गुना टी, इसमें इलेक्ट्रॉन आया था तो हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो हमारी ये टोटल समीकरण हुई। तो टी सेकंड में, अब इसने क्या पूछा, टी सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में तो पूछा नहीं है हमारे से कि 1 सेकंड में तुम्हें बताना है सर, टी सेकंड में पूछा है तो टी सेकंड में बताएगी। क्यू इजिकल एन ए वी डी गुना टी मल्टीप्लाई ई, ठीक है, ई होता है इलेक्ट्रॉन। अब क्यों, क्यू का मान हमारा ये आया, समझे। अब आपने समीकरण एक ऊपर मानी थी, ये मानी थी कि आई इजिकल क्यू अपॉन टी, तो इसमें क्यू का मान रख दो, आई तो हमें, आई का मान हमें ज्ञात करना है ना, क्यू का मान रख दो इसमें, क्यू का मान हमारा ज्ञात हुआ है, आई इजिकल क्यू अपॉन टी, समीकरण एक रखी। अब आई इजिकल क्यू अपॉन टी रखा तो टी से तो टी गया, बटे टी में है, टी से टी चला गया, कट कर दिया ना, हो गया कट, समझ में आया। अब आए आई इजिकल एन ई ए वी डी, यही आपका फाइनल आंसर है, यही आंख बंद करके लिख के आ जाना। अगर इस पे नंबर कट जाए, 5 नंबर से कम का नहीं है ये व्यंजन। और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, एक ये भी है, इसी के साथ क्वेश्चन है एक, धारा घनत्व वह अनुगमन वेग में क्या संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबके पास मॉडल होगी, 100% है, मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को जाके देखिए कितनी बार आया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, J इजिकल आई अपॉन ए, ठीक है, आई का मान हमने ये ज्ञात किया तो आई का मान ये रख दो, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए गया, ठीक है गया, तो बचा क्या, जे इजिकल एन ई वी और डी, देखो एन ई वी अपॉन डी, ये आपका आंसर है फाइनल। अब अगर पूछ लिया जाए संबंध, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, अगर ये अकेला पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही वीडियो लेके आऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ऐसे फालतू में नहीं, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वही आपके कराऊंगा, जो आप तो अच्छी तरीके से पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको। पढ़िए, जो बच्चे आज तक कुछ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है ना, वो इस वीडियो को देखना और समझना, फिर जल्दी से। और रोज हमारा टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, किस किस टाइम पर वीडियो छूटेगी, उसी टाइम पर वीडियो छूटेगी, आप आके देख सकते हो, कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को अच्छी तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो उनसे भी टॉपिक आपको चाहिए उसी पे कमेंट कीजिए कि सर ये वाला बताओ हमें। एक बच्चे का भी कमेंट आएगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे ही बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।